मापनी के प्रारंभिक परिचय। भारत में इन माप प्रणालियों में मीट्रिक प्रणाली, मीट्रिक मेजरमेंट एवं दाशमिक मेजरमेंट जिसे कहा जाता है, और ब्रिटिश माप प्रणाली दोनों ही काम में ली जाती है। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट है कि मानचित्र पर बनाई गई मापनी के द्वारा धरातल पर उन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरियां ज्ञात की जा सकती है, और ये दूरियां दोनों ही माप प्रणाली में मापी जा सकती हैं, जो कि प्रचलन में है। यहाँ पर इस स्लाइड में हम देख रहे हैं मीट्रिक मेजरमेंट मेथड, यानी कि दाशमिक माप प्रणाली दर्शाई गई है। महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस माप प्रणाली को किलोमीटर से लेकर मिलीमीटर तक प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। ब्रिटिश माप में मीट्रिक किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर्स, डिकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर। Ratio between kilometer and hectometer is 10. Hectometer to decimeter is equal to 10. Meter to decimeter is equal to 10. And decimeter to centimeter is equal to 10. मेट्रिक प्रणाली बहुत ही सरलतम प्रणाली है, जिसके अंतर्गत हर छोटी इकाई का रेशो 10 पर आता है। इसको हम सिंप्लीफाइड करके समझने का प्रयास करेंगे कि 1 kilometer is equal to how many centimeters। वैसे आपको सबको ही पता होगा, और इस टेक्स्ट बुक को आपको भरना भी है जो मैंने आपको दी है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर के बाद में जितने स्टेप हम नीचे उतरेंगे उतने हम जीरो उसके साथ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऐड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 and 5। 50 is equal to 1 kilometer is equal to 1 lakh centimeters। इसी प्रकार से 1 हेक्टोमीटर is equal to 1, 2, 3, 4 40 10,000 सेंटीमीटर, जिसे कहेंगे 40। 1 हेक्टोमीटर is equal to 10,000 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 1 डेकामीटर is equal to, इसको समझेंगे 1, 2 and 3, अर्थात 1000 सेंटीमीटर। यहाँ पर इन सभी बड़ी इकाइयों का सेंटीमीटर के साथ में रेशो समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इसी प्रकार से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होंगे। हम यूं भी कह सकते हैं 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर। यहाँ पर इसे और स्पष्ट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 किलोमीटर is equal to how many meters? We can count 1 kilometer। यहाँ पर इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। 1 kilometer is equal to how many meters? 1, 2 and 3। It means 1000 meters। 1 hectometer is equal to 10,000 centimeters। इसी प्रकार से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें गणना बिल्कुल सरलतम दी गई है। जो रेशो हमें दिया गया है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई के बीच जितना कन्वर्ट है उतना ही हमें जीरो उसके साथ लगा देना है। जैसा कि 1 डेकामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। 1 डेकामीटर के बाद में यदि 1 के बाद हम लगाते 1, 2 and 3 जीरो, अर्थात it means 1 decameter is equal to 1000 centimeters। ब्रिटिश मेजरमेंट, जो कि हमारे
पूर्व में सारे सर्वेक्षण में इस मेजरमेंट को काम में लिया जाता है। यहाँ पर हम लार्जेस्ट से लोएस्ट की तरफ आ रहे हैं। माइल्स, फरलॉन्ग्स, यार्ड्स यानी गज, फीट और इंच, इनमें आपस में जो रेशो दिया गया है वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग, 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 220 गज या यार्ड्स, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट एंड 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। यदि हम इस रेशो को याद कर लेते हैं तो हम इन सभी आंकड़ों को कन्वर्ट करने में सक्षम रहेंगे। माइल्स, फरलॉन्ग्स, यार्ड्स, फीट एंड इंच। स्केल मापनी बनाने के लिए हमें ब्रिटिश माप प्रणाली और मीट्रिक माप प्रणाली दोनों को ही समझना और याद करना आवश्यक है, ताकि हम आनुपातिक रूप से गणना आसानी से कर सकें। यहाँ पर भी कन्वर्जन के लिए सुविधा की दृष्टि से हम इसे मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैं डायग्राम में आपको बताती हूँ, 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मैनी इंचेस। एक मील में कितने इंच होते हैं ये ज्ञात करने के लिए 8, 220 एंड 3 एंड 12 इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना और उसके पश्चात जो आंसर है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि 1 मील बराबर 63,360 इंच, 1 मील बराबर 63,360 इंच होंगे। इसी प्रकार से यदि हमें फरलॉन्ग में इंचेस ज्ञात करने हैं कि एक फरलॉन्ग में कितने इंच हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 223 एंड 12 को। यहाँ पर हम समझेंगे 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 223 एंड 12। इस प्रकार से समझेंगे 220 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 7,920, 7,920 inches in a 1 furlong. Is it clear? Next we will calculate how many inches in a yard. एक गज में कितने इंच होते हैं। जैसा कि स्पष्ट है 12 and 13 दिस इज यार्ड एंड लोअर रेशियोज को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एक गज में 12 मल्टीप्लिकेशन बाय 3 इज इक्वल टू 36 इंचेस। इसी को हम नेक्स्ट करते हैं। एक फीट में 12 इंचेस, एक मील में फीट कैलकुलेट करने के लिए 1 माइल फीट कैलकुलेट करने के लिए हमें इन तीनों को कैलकुलेट करना होगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मैनी फीट इन ए माइल। क्वेश्चन के आधार पर माइल के पश्चात फीट तक की सभी गणना को फरलॉन्ग, यार्ड्स एंड फीट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 220 multiplied by 3 is 5,280। इस प्रकार से हम सभी कैलकुलेशंस को निकाल सकते हैं। 1 मील इज इक्वल टू हाउ मेनी यार्ड्स, हम ये कैलकुलेशन देखना चाह रहे हैं। एक मील में कितने गज हैं, देन वी विल मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 220 इज इक्वल टू 1760 1760। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्लियर है। एक मील में 63,360 इंच। इसी प्रकार से एक मील में 1760 गज, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेटर से निकाला। एक मील में 1760 गज। इसी प्रकार एक मील में 5,280 फीट।
इसी प्रकार से आप कैलकुलेट करके ये गणनाएं कर सकते हैं, क्योंकि मापनी के साथ ही माप की प्रणालियों को भी समझना आवश्यक है।